और उत्तराखंड से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 30% महिला आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रिया भी अब याचिका के अधीन होगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार नहीं है, साथ ही संसद से ही आरक्षण की व्यवस्था बन सकती है। तो भर्ती प्रक्रिया भी याचिका के अधीन होगी। राज्य सरकार आरक्षण नहीं दे सकती है, संसद से ही बन सकती है व्यवस्था। 30% महिला आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए अनुपम, वाकई ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जो आरक्षण था उस पर स्टे कर दिया था। हालांकि राज्य सरकार उसको लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले राज्य सरकार ने एक एक्ट लेके आ गई थी 10 जनवरी को। तो उस एक्ट को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि जो एक्ट है वो असंवैधानिक है और राज्य सरकार के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि जो वो इस तरह का आरक्षण दे सकती है। अगर राज्य सरकार को इस तरह के आरक्षण देने होंगे तो केंद्र सरकार को एक अप्रोच करना होगा, उसके बाद संसद से ही इस तरह का प्रावधान निकाला जा सकता है। हालांकि आज कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करें और 6 हफ्ते के भीतर इस पूरे मसले पर सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य में जो लोअर पीसीएस या पीसीएस की परीक्षाएं हो रही हैं या अन्य जो परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें इस तरह के आरक्षण का प्रावधान है, अगर वो भर्तियां हो रही हैं तो वो इस याचिका के अंतिम जो निस्तारण होगा, जो फाइनल डिसीजन आएगा इस याचिका में, उसके अधीन रहेंगी। तो ये कहा जा सकता है जो भर्तियां राज्य में हो रही हैं वो कहीं ना। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए इस खबर पर। और अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर बदली जाएगी। अब्बास अंसारी की जेल कासगंज जेल भेजा जाएगा। अब्बास, ये बड़ा अपडेट आ रहा है। कासगंज की जेल में अब्बास अंसारी को भेजा जाएगा, यानी कि अब्बास अंसारी का अब नया पता कासगंज जेल होगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कासगंज जेल भेजा जाएगा अब्बास अंसारी को। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। बदली जाएगी अब्बास अंसारी की जेल, कासगंज जेल भेजा जाएगा। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बदली जाएगी अब्बास अंसारी की जेल। अभी तक चित्रकूट की जेल में अब्बास अंसारी बंद हैं, लेकिन अब उनकी जेल बदली जाएगी और उनको कासगंज जेल भेजा जाएगा। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है जेल बदली को लेकर? अनुपम, देखिए, जो घटना चित्रकूट जेल में हुई थी, अवैध तरीके से अब्बास की पत्नी निखत उनसे मुलाकात कर रही थी और ये भी बात सामने आई कि भगाने की साजिश की जा रही थी। तमाम अफसरों को, चाहे वो प्रोसिक्यूशन से जुड़े हों, पुलिस के हों या गवाह हों, उनको जेल के अंदर से ही धमकाया जा रहा था। शासन ने गंभीरता से मामला लिया, FIR दर्ज हुई, कई जेल अफसरों और कर्मचारियों का निलंबन हुआ और अब अब्बास अंसारी की जेल बदली जाएगी। ये फैसला शासन के स्तर से लिया जा रहा है। 3 जेलों का सुझाव आया था, कन्नौज, फतेहगढ़ और कासगंज। तो जैसे सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल भेजा जा सकता है। चूंकि ये बात DIG जेल की जांच में भी सामने आ रही थी कि जेल के तमाम कर्मचारियों से अब्बास और उसके लोगों की साठगांठ हो चुकी थी और वहां पर वो तमाम अनड्यू एडवांटेजेस उसको प्राप्त हो रहे थे, लिहाजा उसकी जेल बदली जानी थी। इस बात की चर्चा चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर को एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया ऋषभ मणि त्रिपाठी ने। इधर लखनऊ में एक हिंदुवादी नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। जान से मारने की धमकी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला और गोपाल को मिली है। फोन करने वाले ने धर्मेंद्र शुक्ला का सिर कलम करने की धमकी दी और चेतावनी दी कि वो यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव न करें। धमकी मिलने के बाद धर्मेंद्र ने इस मामले में गोमती नगर विस्तार थाने में FIR दर्ज कराई है। परसों की घटना है, करीब रात 9:38 पे हमारे पास एक फोन आता है और फोन करके वह व्यक्ति हमको पहले गाली देता है और गाली देने के बाद वो सीधे हमारे गर्दन को कलम करने की धमकी देता है। हमने उससे कई बार सवाल करने का प्रयास किया लेकिन उसने हमको कुछ नहीं बताया
और वो उठपटांग सवाल हमसे करता रहा और हमें गाली देता रहा और मुझे धमकी देता रहा मारने की। मैंने इसके लिए कल गोमतीनगर थाने में FIR दर्ज करवा दिया है, गोमतीनगर विस्तार थाने में, और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करेंगे।